हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक नया सेशन लेकर आ गया। आज है मेरा लेग का वर्कआउट। तो सबसे पहले हमने अपना वार्म अप में ही ये सब जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, ये सभी आप लोग 3-3 सेट कीजिएगा वार्म अप में। वार्म अप आपका जितना अच्छा रहेगा, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस आपको उतना ही अच्छा रहेगा। शरीर की मोबिलिटी मिलेगा आप लोगों को, और मसल्स जो आपका पहले से क्या है वो तैयार हो जाएगा। मसल्स के अंदर भी एक सोच है, उसको पता चल जाता है कि ये अब हमको लोड देने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या है, आप वार्म अप कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए। अब देखिए ये सब स्ट्रेचिंग करना ही, देखिए कमर का स्ट्रेचिंग है, इससे क्या है आपको कमर को चोट नहीं लगेगा। उसके बाद ऐसे बैक को स्ट्रेचिंग कीजिए। फिर ये फुल बॉडी स्ट्रेचिंग है, ये तो स्ट्रेचिंग मास्टर स्ट्रेचिंग है। फुल बॉडी आपका कमर से लेके पूरा एकदम हेड तक स्ट्रेच हो जाता है, पूरा खुल जाता है। उससे क्या आपका शोल्डर जॉइंट, आपका कमर, आपका जो भी एकदम पूरा स्पाइनल कॉर्ड, ये इससे आपका हिप खुल जाएगा। पूरा ब्लड सर्कुलेशन क्या है आपका आसानी रहेगा। ये आपका पूरा थाई का आगे का मसल्स, पीछे का मसल एकदम स्ट्रेच हो जाता है। आपका नी स्ट्रेच हो जाएगा, इससे नी का जो मोबिलिटी बढ़ेगा, हिप जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ेगा। उसके बाद ये देखिए, ये डिप स्क्वाट में ऐसे बैठ के आपको फिर स्टैंड होना है, जिससे क्या है आपका थाई का जो अपर और आगे का और पीछे का दोनों मसल एकदम स्ट्रेच हो जाएगा। फिर आप कमर को स्ट्रेच कर लीजिए, इससे आपका फुल बॉडी स्ट्रेच हो जाएगा, एकदम पैर से लेके हाथों की उंगली तक का स्ट्रेच हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, हिप को मोबिलिटी कीजिए। जब लेग करना है तो कमर और हिप ये दोनों का मोबिलिटी ज़रूरी है, ये इनर आउटर। हाँ, उसके बाद आगे पीछे, ये ऐसे कर करके बदली करके साइड, लेफ्ट राइट लेफ्ट दोनों करके, आगे पीछे साइड करके, फिर कमर का मोबिलाइजेशन ऐसे करके आपको अपना स्टिचिंग ख़त्म करके फिर आगे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम लोग अपना बार में। तो ये अपर हेड स्क्वाट है, इसको मैं अपना वर्किंग सेट में नहीं रखता, इसको मैं अपना वार्म अप सेट पे रखता हूँ। ये अपर हेड स्क्वाट ऐसा एक स्क्वाट है जो आपको सबसे पहले बिगनर को करना चाहिए। जैसे आप स्क्वाट की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ये स्क्वाट ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इस स्क्वाट से आपका स्क्वाटिंग का पोजीशन सुधर जाता है। उसके बाद देखिए कैसे खड़ा होना है। आप जाके खड़े हुए स्क्वाट में बार के सामने, उसके बाद इसी तरह आपको पैर ले लेना है, पैर लेना है। फिर आपको आहिस्ता से डीप स्क्वाट में बैठना है। देखिए घुटना जो आपका टो है उससे आगे नहीं जाएगा, और आपका सिर एकदम पूरा सामने रहेगा, चेस्ट आप रहेगा। आप ऐसे उठिए, आपको ऐसा महसूस करना है कि पीछे कोई आपका चेयर दिया हुआ, उसमें जाके हम बैठ रहे हैं। हिप आपका टोटली हिप वर्क करेगा। आपको ऐसा महसूस करना है कि पीछे कोई चेयर दे के रखा है, उस पर हम जाके बैठ रहे हैं। फिर चले गए हम अपना स्क्वाट में। ये भी मेरा वार्म अप सेट में ही काउंट है, क्योंकि इसको मैं अपना पोजीशन दुरुस्त करने के लिए हल्का वेट लगा के पहला वाला सेट करना है, जिससे आपका थाई मसल्स भी एक्टिव हो जाएगा और आपका ग्लूट भी एक्टिव हो जाएगा। धीरे धीरे परफॉर्म करना है। उसके बाद मैं चला गया अपना वर्किंग सेट में। वर्किंग सेट में मैं रखता हूँ अपना 4 सेट। जो अपना वर्किंग सेट है वो अपने हिसाब से आप लोग तय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है आप लोगों का 10 से लेकर 12 रैप तक मारना है, और 10 से लेकर 12 रैप में ही आपका मसल्स फेल हो जाना चाहिए। फिर आप अपना वेट बढ़ा बढ़ा के मारिए, जिससे क्या है आपका टेम्पो हिट होगा। टेम्पो को हिट करना है अपना 8 से लेकर 10 रैप के बीच में आप कीजिए। और उसके बाद आप पानी को उसी तरह, जैसे हम हर एक एक्सरसाइज के सेशन में बोलते रहते हैं कि पानी को आप लोग पीते रहिए सिप सिप में। ये आप लोग को बहुत एक स्टिमुलेट करेगा, ये एकदम आपको एनर्जी देगा। और स्क्वाटिंग में दोस्त ऐसे है क्या, आपको अपना वेट सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो स्क्वाट एक ऐसा एक्सरसाइज है जिससे आपको चोट लग सकता है। तो आपको अगर लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो आपको चोट से बचना पड़ेगा। चोट से जितना आप बचेंगे, आप उतना ही ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छी तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कमर में चोट लग गया, फिर आप कल से जिम आना बंद कर देंगे, आपको कोई काम का नहीं है। अब हम चलते हैं अपना लेग एक्सटेंशन में। तो ये है लेग एक्सटेंशन मशीन। जो आपका ये वाला हिस्सा है, ये आपका पैर का एकदम आगे जो टो और ये जॉइंट है, वहाँ पे ये इस जगह पे ये रहेगा। इससे ज़्यादा आप अगर आगे चला गया तो टो है आपका क्या बैंड हो जाएगा, जिससे आपका थाई मसल्स एक्टिव नहीं होगा। ये आपका धीरे से ऊपर होल्ड करके चंद सेकंड, फिर डाउन, धीरे धीरे
परफॉर्म एकदम धीरे धीरे होगा। कोई भी एक्सरसाइज जब करना है उसको बिल्कुल, उसके बाद चले गए हम रोमानियन डेडलिफ्ट पे। आप लोग डेडलिफ्ट मत के ये मत समझिएगा कि ये बैक का एक्सरसाइज है, बट ये अपना पीछे वाला जो हैमस्ट्रिंग है उसका एक्सरसाइज है। ऐसे आपको स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा होना है, डंबल्स लेके अपना वेट सिलेक्शन करके, उसके बाद धीरे 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 झुकना है। हल्का सा आपका घुटना बैंड होगा और खड़ा होना है। धीरे 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 हल्का सा झुकना, हल्का घुटना बैंड होना है। इस एक्सरसाइज में आप लोग दोस्त क्या है, कमर में बेल्ट आप लोग ज़रूर बांध के रखिएगा, क्योंकि ये बैक है, मतलब लेग में आपको चोट लगने का खतरा बहुत ज़्यादा है। ये आ गया हम लोग लेग प्रेस पे। लेग प्रेस में आप लोग देखिए, मेरा वेट देख के आप लोग ये नहीं मारना है कि क्योंकि मेरा बहुत साल का तजुर्बा है और मेरा इस उम्र में भी आके मैं अपना एक्सरसाइज को जो कंटिन्यू रखा हूँ, ये मेरा आप लोग बोलिए या ऊपर वाला का मेहरबानी है। लेग प्रेस में भी आप लोगों को वही ध्यान रखना है कि आप लोगों को चोट नहीं लगाना है। आपका कमर और घुटना लेग प्रेस में बहुत ज़्यादा चोट लगने का खतरा है। आपका जो कमर हो गया, आपका जो नी हो गया, इसमें आप लोगों को चोट लग सकता है। ये नी में चोट लग सकता है, आपका कमर में चोट लग सकता है। इसीलिए दोस्त इसको अच्छी तरह से परफॉर्म करना है। और क्या पता होना चाहिए कि आपका कैपेसिटी क्या है वेट का, आप कितने वेट में इसको मार सकते हैं। देखिए जिम में क्या है, ईगो नहीं। उसके बाद चले गए हम लोग अपना कप राइज में। ये मैं अपना बॉडी वेट के साथ स्टैंडिंग पोजीशन में अपना कप मसल को ट्रेन किया। आप लोग भी ऐसे अपना कप मसल को ट्रेन कर सकते हैं ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में। देखिए दोस्त, काप मसल एक ऐसा मसल है शरीर का, जब हम चलते हैं फिरते तभी वो एक्टिव रहता है। और आज का मैं लेग का सेशन ख़त्म करके फिर दोबारा वही स्ट्रेचिंग में आ गया, क्योंकि दोस्त जब आपका एक हार्ड सेशन होता है और आप जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपका शरीर पूरा रिलैक्स हो जाता है। आपको अगर बाय द वे कहीं पर अगर हल्का फुल्का लगा भी होगा तो ब्लड सर्कुलेशन होकर वो निकल जाता है। तो ऐसे ही जब हम शुरू में स्ट्रेचिंग किए थे वही बाद में भी स्ट्रेचिंग करेंगे। और आज का